हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की शर्मनाक हार के बारे में कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार 15 साल से सत्ता को भोग रहे थे, पर लास्ट 5 सालों में जो उन्होंने घोटाले किए उसके चलते जनता ने उनके फ्री की बिजली, फ्री का पानी, आरओ का पानी सबको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ पैसे से लेना मंजूर है, पर हमें घोटालेबाज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे, जिन्होंने ये कसम खाई थी कि हम दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी सब बंद कर देंगे और दिल्ली को पेरिस जैसा बनाएंगे, पर इनकी सारे जुमले और घोटालों के चक्कर में दिल्ली जैसी थी वैसे के वैसे रही। और अरविंद केजरीवाल 15 साल सत्ता भोगने के बावजूद भी उसे खाली करना उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि जनता ने ऐसे घोटालेबाज के मुंह पे कालक पूती है। जब जब वो बार बार घूमते थे, कोई उनको सैंडल मारता था, कोई उनके ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश करता था, तो ये सब लगता था कि बीजेपी करा रही है। पर अब जनता से ये मैसेज आ रहा है कि जनता वास्तव में उनके घोटालों के चलते बहुत दुखी थी। जनता उनके इस षड्यंत्र 15 साल जो उन्होंने काटे, यमुना प्रदूषण जो आज की आज ऐसे खड़ा रहा, जिसमें कई बार बीजेपी के पार्टी के नेताओं ने उनके पुतले को भी डुबोया था। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला जो किया, उस घोटाले को झाड़ू उनके धब्बों को धो नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल ने इतनी फ्री की स्कीमें लाके छोड़ी कि जनता को, उन्होंने सोच रखा था कि दिल्ली की जनता को हर बार ऐसे फ्री को स्कीमों में बांट दिया जाए ताकि जनता उनके शराब के घोटाले को भूल जाए और झाड़ू उनके धब्बों को धोने में कामयाब हो। पर जनता इस बार किसी के बहकावे में नहीं आई। उनको ना तो अरविंद केजरीवाल की फ्री की बिजली चाहिए थी, ना फ्री की रेवड़ियां चाहिए थी, और जो पानी वो घरों में पी पी के दिखा रहे थे, ना उनको पानी चाहिए था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले को, जो घर घर तक 18 साल तक जो उम्र के अपने पॉलिसी बनाई थी, और जिस घोटाले के चलते पूरी पार्टी और शीश महल खड़ा हो गया, वो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा था। और अरविंद केजरीवाल ये कहते थे ये सब बीजेपी की शरारत है। अगर ये बीजेपी की शरारत होती तो अरविंद केजरीवाल के दाग जो उनके दामन पे लगे थे शराब घोटाले के चलते, झाड़ू क्लीन स्वीप कर जाती और अरविंद केजरीवाल की बम्पर जीत होती। पर अरविंद केजरीवाल की इतनी बुरी हार हुई है कि वो अपनी सीट तक नहीं निकाल पाए। पार्टी के उनसे छोटे कद के नेता अतीशी ने भी मोर्चा मार लिया, पर जनता ने अरविंद केजरीवाल की नैया को डुबो के रख दिया। उनको एक मैसेज गया है कि आप जो फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता को बार बार भ्रगलाने की कोशिश करते थे, सबको उधेड़ने की कोशिश करते थे, दिल्ली की जनता को आपका घोटाला समझ में आ चुका था। और वो उसमें कोई बीजेपी हो या कोई कांग्रेस हो, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने आपका जो रूप देखा था वो 15 साल के बाद पहली बार देखा था। जनता को अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी ही पार्टी की जो वसवाती मालीवाल थी, उनके घर में जो पिटाई कराई थी, वो आरोप जब अरविंद केजरीवाल पे लगा तो लोगों के मन में ये समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल भी एक अहंकारी जीव है। और इसके चक्कर में अन्ना हजारे ने काफी बार संदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल सुधर जाओ, पर अरविंद केजरीवाल थे कि जो अपने अहंकार के रूप में चल रहे थे, और वो बीजेपी को, सभी नेताओं को बेईमान बनाकर एक होर्डिंग लगवा देने से, अपने घोटालों से सोच रहे थे कि मैं मुक्त हो चुका हूं। पर जनता ने उनकी फ्री की यात्रा, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की रेवड़ी, सब कुछ त्याग दिया। उनका एक ही मंत्र था कि अरविंद केजरीवाल तुम दिल्ली से जाओ, हमें तुम जैसा घोटालेबाज मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उनसे छोटे कद के नेता जो जीत गए, उन पे कम से कम शराब घोटाले के आरोप तो नहीं लगे। झाड़ू का निशान अरविंद केजरीवाल ने भले ही रखा हो, पर उनकी पार्टी के जो धब्बे उनके दामन पे लगे थे, झाड़ू चाहकर भी उनके धब्बों को नहीं दे पाई। और झाड़ू ने इस बार अरविंद केजरीवाल को जो धोया है, आने वाले 15 साल भी अरविंद केजरीवाल को लगेंगे कि शायद पार्टी दोबारा खड़ी हो जाए। अभी उनकी पार्टी 5 साल में कितने बंदे बचेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की निगाहें कहीं और है और पार्टी की निगाहें कहीं और है। पार्टी के जो नेता हैं उनको ये समझ में आ चुका है कि घोटालों को चलते इस बार तो जैसे तैसे वो सीट बचा चुके हैं, अगली बार शायद सीट ना निकले तो वो शायद किसी और पार्टी में रुख कर सकते हैं। इस योजना पे, रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने 15 साल में अपने पांव पे जो कुल्हाड़ी मारी है, क्या उनको दोबारा से पश्चाताप करने के लिए 15 साल लगेंगे? क्या दिल्ली की जनता उनके इस घोटाले को माफ करके दोबारा आजमाएगी, या हमेशा कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली से जा चुकी है? कोई भी विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।